हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विशायस में। आज हम इतिहास का क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बेसिक होता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, बच्चों की किताब है तो कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है लोग बच्चों को समझाने के लिए। जैसे हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे हम जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हिस्ट्री कितना पुराना होता है, कल का भी हिस्ट्री होता है, लास्ट ईयर का भी होता है, लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स एगो बहुत पुराना साल का भी इतिहास होता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। हम इतिहास में किस किस चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, हम लोगों के बारे में जान सकते हैं। लोगों का व्यवसाय क्या था, क्या वो हर्डर्स थे, फार्मर थे, रूलर थे, मर्चेंट थे, प्रीस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन थे। उनके कपड़े, उनके खान पान, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है। वेयर डिड पीपल लिव। लोग कहाँ रहा करते थे। लोग आमतौर पर इतिहास में हम देखते हैं कि नदियों के किनारे वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पानी अवेलेबल था लोग वहाँ रहा करते थे। अब यहाँ देखेंगे हम कि सुलेमान हिल्स और खैरार हिल्स, इसके बारे में लिखा है कि पहले यहाँ पे क्रॉप ग्रोइंग के सबूत मिले हैं। 8,000 साल पहले यहाँ लोगों ने क्रॉप उगाना शुरू कर दिया था। खैरार हिल देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में है, और गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, सॉरी। खैरार हिल्स और सुलेमान हिल्स ये आज के पाकिस्तान वाले इलाके में है। आज से कुछ 4700 साल पहले इंडस नदी किनारे के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी थी, ये तो जैसा हम सब जानते हैं। और 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे आसपास कुछ सिविलाइजेशन पनपती हुई मिली। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। आज लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। नॉर्मली आज लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ट्रैवल करते हैं, जॉब के लिए। बट पहले के ज़माने में जो इतिहास में हम देखते हैं तो लोगों के मूवमेंट से लोग कल्चर एनरिच हुआ। एक हम देखते हैं कि मूवमेंट जैसे होता है तो लोग अपना कल्चर एक्सचेंज करते हैं। तो कुछ लोग चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वो ले लेते हैं, जो अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया है, इसे इंडिया या भारत किस तरीके से नाम पड़ा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इंडिया इंडिया जो नाम है वो बेसिकली इंडस नदी के ऊपर ही रख दिया गया था, जो कि जो संस्कृत में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु को ही इंग्लिश में इंडस कहा जाता है, तो इंडस नदी से ही इंडिया नाम पड़ गया। और जो भारत है, जिस तरीके से नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों को भारतास कहा गया है, ऋग्वेदा में लिखा हुआ है ये चीज़। तो भारतास से ही भारत पड़ा। जिस जगह पे भारतास रहते थे उसे भारत नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से हमारा नाम इंडिया और भारत रखा गया। हम इतिहास के बारे में किन किन सोर्सेस से जान सकते हैं। एक बहुत फेमस मैन्युस्क्रिप्ट है, इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। ये ताड़ का एक पत्र होता है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें हाथों से कुछ ऑर्गेनिक स्याही इस्तेमाल करके लिखा जाता था। जो कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल है तो इतिहास में कई सालों में इंसेक्ट्स ने इन्हें डिस्ट्रॉय कर लिया, खा लिया। तो आजकल हमें बहुत कम सोर्सेस मिलते हैं। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है, इसमें मैन्यू मतलब हैंड रिटन होता है, और जो हाथ से लिखी हुई चीज़ उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। हिंदी में इसे पांडुलिपि कहा जाता है। जैसा कि ये ऑर्गेनिक मैटर है, समय के साथ बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इतिहास में हमने देखा है कि कुछ मेटल की शीट पे भी लोगों ने लिखना शुरू किया। जो राजा महाराजा थे उन्हें अपनी जो गाथाएं हैं वो लंबे समय तक लोगों को सुनानी थी, तो उन्होंने मेटल की शीट का इस्तेमाल किया। फिर कुछ बर्तन हुआ करते थे जो मिट्टी के पकाए हुए बर्तन, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। जब व्यवसाय फला फूला तो लोगों ने एक्सचेंज के लिए चांदी और सोने के सिक्के गढ़े। राजा महाराजा अपना नाम और अपने कुछ चित्र उसमें कुरेद देते थे, जैसे कि एक चांदी का सिक्के का एग्जाम्पल है। आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स और एनिमल रिमेन्स को भी देखते थे कि वो एनिमल क्या खाया करते थे, किस माहौल में रहा करते थे, मौसम उस समय कैसा था। इतिहासकारों को इन सब चीज़ों से, हड्डियों से बहुत जानकारी मिलती है। व्हाट डू डेट्स मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि हम
जानते हैं BC AD इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था डेट को डिनोट करने के लिए। तो एक ये जो पैराग्राफ है इसको समझने के लिए एक डेट लाइन बना लेते हैं हम। जैसा एक डेट लाइन ये है, इसमें जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसे 0 माना जाता है। जहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ यहाँ से एरा की शुरुआत होती है। तो दो तरीके से डिनोट किया जाता है, एक तो BC होता है जो बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब है, दूसरा होता है BCE बिफोर कॉमन एरा, और इसके बाद के जो पीरियड है उसे कॉमन एरा कहते हैं। और एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है AD एना डोमिनी। तो इस ये जो पीरियड है यहाँ से जो पहले हुआ था उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। आज अगर हम 2021 मानते हैं इसे या 22 मानते हैं, तो इसके पहले जो भी हुआ, मान लीजिए एक 100 BC में कोई घटना हुई, तो आज अगर हम देखेंगे तो वो 2121 साल पहले माना जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। लेटर एंड डेट्स जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही है। ये एक पिक्चोग्राफी का एग्जांपल है। पिक्चोग्राफी में क्या होता है कि एक जो नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनके पिक्चर से लेटर को डिनोट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एल को डिनोट किया एक लायन के शेप से। तो इस तरीके से ये एक इजिप्शियन पिक्चोग्राफी का एग्जांपल है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें। चलिए अब चैप्टर 2 में चलते हैं।